हैरान हो जाएंगे कि वादिया तीला के अंदर से जो खबरें आ रही है, वफाकी हुकूमत के जितने दावे हैं उन्हें तीला के रहने वाले लोगों ने जिस तरह उड़ा के रख दिया है, ये जरा आप देखिए कि वादिया तीला के लोग अब क्या कहते हैं। पहले तो आप जेयूआईएफ के जो मुकामी रहनुमा है उनकी बात सुने, फजल रहमान साहब की पार्टी ना, वो कहते हैं जी हुकूमत कह रही है कि लोग बर्फ की वजह से निकले, तो इस पर उन्होंने कहा जी पिछले 10 वर्षों में ऐसी कोई नकल मकानी नहीं हुई, तो अब ये लोग क्यों घर बार छोड़कर आ रहे हैं। लोग सर्दी से निपटने के लिए पहले ही मुनासिब इंतजाम रखते हैं, यहाँ कोई पहली मरतबा बर्फबारी या सर्दी नहीं आई है, हर साल मौसम ऐसा ही होता है। तो ये हुकूमत की बात झूठ साबित हुई जो दावा किया गया हुकूमत की जानिब से कि जनाब बर्फबारी की वजह से ये लोग निकले। फिर एक और जो तीला के मकामी ताजिर हैं वो कहते हैं जब ऑपरेशन की बातें शुरू हुई तो तीला की तरफ राशन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई कि जनाब यहाँ पे ऑपरेशन करना है तो राशन भी लेके जाना, लोगों को निकालना है यहाँ से। एक ट्रक आना बड़ी मुश्किल से, यानी एक ट्रक आटे का था वो बड़ी मुश्किल से रवाना हुआ, मगर बर्फबारी खराब हालात के बायस वो मंजिल तक नहीं पहुंच सका। हुकूमत ने इलाका खाली करने का नहीं कहा, तो फिर ये डिस्प्लेशन कौन कर रहा था? तीला के मकामी ताजिर ने ये बीबीसी के साथ बातचीत की है। बीबीसी को मजीद बताया कि कम से कम हम पर हंसे तो मत, ख्वाजा आसिफ का बयान ऐसा है जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम खुद क्यों इस सर्द मौसम में अपना घर बार छोड़कर आएंगे? हमने अभी कुछ अर्सा पहले अपना एक नया मकान तामीर किया है जिसमें बेसमेंट भी है, हम वहां सर्दी से महफूज रह सकते थे। तीला मुतासिरीन की बीबीसी के साथ गुफ्तगू। सर्द मौसम की वजह से नकल मकानी तीला से नकल मकानी करने वालों ने वज़ीर दिफा और वफाकी वज़ीर के दावों को गलत करार दे दिया। इलाका खाली करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया और कभी कहा गया कि 10 से 25 जनवरी के दौरान नकल मकानी कर लो या ऑपरेशन होगा। ये तीला के मुतासिरीन ने बीबीसी के साथ गुफ्तगू की है। नाज़रीन, इत्ते सवेल अफरीदी ने और एक जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम है, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। फौज ने मजबूर करके लोगों को घरों से निकाला, किसी ने रजाकाराना तौर पर अपना घर बार नहीं छोड़ा, परवेज मुशर्रफ के दौर से लेकर आज तक जितने भी ऑपरेशन हुए सबका फैसला फौज ने किया। ये जनाब प्रोफेसर इब्राहिम साहब फरमा रहे हैं। जब इसवेला कहते हैं कि एक तरफ तीला के लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ बेशर्म सियासतदानों का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से अपना घर नहीं छोड़ता, इन लोगों को जबरदस्ती निकाला गया और इन्हें कोई माली मदद भी फराहम नहीं की गई। ये है सूरत हाल वादिया तीला की। वादिया तीला के लोग गुस्से में। नॉर्मली क्या होता था, जब भी पाकिस्तान की फौज कोई ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर करती थी तो गाने चलते थे, आईएसपीआर म्यूजिक बनाता था, उसके अंदर बड़े जबरदस्त फिल्मी सीन डाले जाते थे, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन होती थी, तो उससे जो है ना वो हीरो बनाए जाते थे नए, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फायदा होता था, तो जनरलों की शान में कसीदे पड़े जाते थे। लेकिन इस मरतबा काम उल्टा हो गया, हीरो बन गए सियासतदान सवेल अफरीदी के बाकी साथी, वो सारे हीरो बन गए और एस्टेब्लिशमेंट जीरो हो गई। तो ये ऑपरेशन से मुकर के भाग गया बंदा करे। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को ये बात सोचनी पड़ेगी कि पहली मरतबा उन्होंने ऑपरेशन अनाउंस किया और लोगों ने उसको रद्द किया, और इस हद तक रद्द किया कि ऑपरेशन के नाम से इनको भागना पड़ गया। ये इनके साथ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ।